सर्दियों की ख़ास सौगात हलवा है और सर्दी के स्टार्ट होते ही हर घर में कोई ना कोई हलवा बनना शुरू हो जाता है। कहीं सूजी का, कहीं बेसन का, कहीं अंडे का। इसीलिए मैं भी आज आप लोगों के लिए एक ऐसे हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो यूनिक और मज़ेदार तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो ताकत और गज़ाइयत से भी भरपूर होगा, जो आपकी जिस्मानी और दिमागी बहुत सी बीमारियों को दूर करके आपको और आपके बच्चों को ताकतवर और मजबूत बनाएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज हम बनाएंगे खशखाश का बहुत ही मज़ेदार हलवा, जो कि आपकी जिस्मानी और दिमागी बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। और खशखाश का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो खशखाश ली है। वो खशखाश का हलवा बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन खशखाश को धोना किस तरह से है ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी होती है और ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। और अगर ये मट्टी जो है वो ना निकले अच्छी तरह तो फिर आपको फ़ायदा देने की बजाय ये नुकसान भी कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको धोना कैसे है। लेकिन खशखाश का हलवा बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में खशखाश के बहुत सारे फ़ायदे के बारे में बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो खशखाश ली है, इसको सबसे पहले हमने एक छलनी लेनी है और छलनी में इसको डालकर हमने पानी से धोना है। मैं जो कि वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक पॉट में जो है वो धोकर दिखाऊंगी, लेकिन आपने इसको टैप के नीचे खुले पानी से जो है वो धोना है। लेकिन धोना कैसे है कि एक पॉट ले लेना है और उसके ऊपर आपने छलनी रखनी है, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रही है। और छलनी के अंदर आपने जो है वो खशखाश डाल देनी है और खशखाश डालने के बाद आपने ऊपर से पानी डालना है और मल मल कर, हाथों से मल मल कर आपने जो है इसको धोना है। मैंने जो खशखाश ली है ये मैंने बहुत अच्छे सुपर मॉल से ली है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं इसको धोऊंगी तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी मिट्टी जो है वो निकलती है, क्योंकि ये इतने बारीक दाने होते हैं कि जब इसको इकट्ठा करते हैं तो फिर मिट्टी जो है वो इसके अंदर आ ही जाती है। तो यहाँ पर देखें मैंने धो लिया है, लेकिन ये क्या, ये तो देखें बहुत सारी खशखाश जो है वो नीचे ही पैन में आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये छलनी जो है ये गलत है। हालांकि देखने में ये छलनी ऐसे लग रही थी कि जैसे इसके जो सुराख हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारी जो खशखाश है वो धुल जाएगी, लेकिन नहीं। अब देखें आपने ये वाली छलनी लेनी है जिससे हम चाय छानते हैं, और इस छलनी से जब आप छानेंगे तो कोई भी खशखाश का दाना जो है वो इंशाल्लाह ताला नीचे नहीं आएगा, छलनी के अंदर ही रहेगा। और इसी तरह से आपने टैप का पानी डाल डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। जब वॉश कर लें तो फिर आपने इसको एक प्याली में डालना है और इस प्याली को फुल पानी से भर देना है। और भरने के बाद आपने रात भर इसको जो है वो भिगो कर रख देना है, क्योंकि जब आप रात भर भिगो कर रखेंगे तो सुबह जब आप हलवा बनाने के लिए इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी होगी, तो फटाफट ये ग्राइंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको सारी रात नहीं भिगोएंगे तो फिर अगर आपको जल्दी है तो फिर भी आपने इसको 5-6 घंटे के लिए तो लाजमी भिगोना है। लेकिन उसका तरीका फिर यह है कि आपने गर्म पानी इसके अंदर डालना है और फिर इसको 5-6 घंटों के लिए भिगो कर रखना है। और फिर आपने इस तरह ब्लेंडर का जग लेना है और उसके अंदर आपने इसको डालना है और डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको ब्लेंड करना है। फिर भी ये जल्दी ब्लेंड नहीं होगी, ये बहुत कीड़े दाने होते हैं इसलिए काफ़ी टाइम लेती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी में ये नहीं पीसी जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस ली है और ये दूध की तरह आपको नज़र आएगी। ये दूधिया सी, जिस तरह वो सरताई बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये दूधिया सी नज़र आएगी। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं और अपनी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रखते हैं और चूल्हा जलाते हैं। और ये यहाँ पर अब हमने कोई ऑयल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट हमने ये जो अपना खशखाश का दूध सा बनाया हुआ है ना, ये हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है।
और यहाँ पर इसको पकने के लिए रखना है। और इसके बाद हमने इसमें क्या-क्या डालना है वो मैं आप लोगों को साथ-साथ बताती जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने पानी खुश्क करना है। इससे पहले मैंने खशखाश के सालन की वीडियो जो है वो अपलोड की है। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देखी होगी और आपको पसंद भी बहुत आई होगी। तो यहाँ पर वहाँ मैंने बताया था कि जब सालन बनाते हैं तो बहुत छींटे उड़ते हैं। आई थिंक कि शायद उसमें नमक मिर्च होता है, इसलिए वो मसाला होता है तो इतने छींटे उड़े थे। लेकिन यहाँ पर कोई छींटा नहीं उड़ेगा, आराम आराम से ये पकता रहेगा। लेकिन फिर भी आपने एक तो इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, और हाई फ्लेम पर पकाते पकाते आपने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है, ठीक है। और कोई जो है वो छींटे नहीं उड़ेंगे, बस आराम आराम से आप इसको पकाते जाइए। लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़कर जाएंगे तो हो सकता है कि वो लग जाए नीचे और फिर इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए। और दूसरे सबसे बड़ा फ़ायदा, नॉन स्टिक पैन में अगर आप बनाएंगे ना तो ये होगा कि ये नीचे लगने के चांसेस जो हैं वो कम है। अगर आप सिल्वर स्टील वगैरह में बनाएंगे तो फिर उसमें नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरे ये कि अब हम इसको पकाते जाते हैं, और जब तक हमारा पानी खुश्क होता है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से, यूएसए, यूके, मलाइशिया और वो आज़रबाईजान, ऐसे मुल्कों से देखते हैं, तो आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरा दिल करता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए लाऊं, जो आपको फ़ायदा दे, आपके बच्चों को फ़ायदा दे, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाए, और अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो वो भी आपकी दूर करे। तो अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है वो काफ़ी रिड्यूस होना शुरू हो गया है। और हाई फ्लेम पर ही आपने इसको रिड्यूस करना है, डरना डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पानी है ये रिड्यूस हमने करना है। जब तक हम पानी रिड्यूस नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने 1 टीस्पून जो है इसके 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी डालना है। और यहाँ पर आप देसी घी भी डाल सकते हैं और बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। अगर देसी घी डालेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका तो मज़ा ही कुछ और है और ताकतें ही कुछ और है। तो बहरहाल आपके पास जो भी घी है आप डाल सकते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि अगर देसी घी नहीं है तो आपने फिर खशखाश का हलवा ही नहीं खाना, क्योंकि इसमें जितनी ताकत है और जो इसके फ़ायदे हैं ना वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है वो आपने घी डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। और अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तो फिर हमने क्या डालना है, फिर हमने ये देखें आधा किलो के करीब आपने दूध लेना है। लेकिन दूध ऐसा लेना है जिसके ऊपर काफ़ी सारी मलाई हो। अगर आप इसके अंदर कम भी घी डालेंगे ना तो लेकिन ये जो मलाई वाला दूध होगा ना ये इतना मज़े का आपका हलवा बनेगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप लोग दुआएं देंगे और ताकत इतनी आएगी, वो तो मैं अभी आप लोगों को फ़ायदे आगे बताती हूँ ना कि आपको पता चलेगा कि ये खशखाश का हलवा जो है सारे हलवों का सरदार है और ये इतनी ताकत देता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर जो है वो 1/2 लीटर जो है वो दूध लिया है मलाई वाला, और मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसमें 1 किलो दूध भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जितनी आपका फैमिली का साइज़ हो, जितना आप खाना चाहते हो। मैंने तो यहाँ थोड़ा ही बनाया है ना, तो आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने दूध डाल दिया है। अब हमने इसको फिर पकने देना है और फिर हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अब हमने दूध को भी रिड्यूस करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने दूध डालना ही था तो हमने दूध में डाल के क्यों नहीं इसको मिक्स कर दिया। नहीं, इसलिए हमने मिक्स नहीं किया कि अगर दूध में ये डालते हम तो फिर खशखाश जो है वो भुनी नहीं जानी थी। इसलिए अभी हमने देखें 1 टेबलस्पून घी डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है, इसका कच्चापन दूर किया है। इस भूनने की वजह से हमारा जो हलवा होगा वो बहुत ही मज़ेदार जो है वो बनेगा। तो दूध डालने के साथ ही आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो चीनी डाल लेनी है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें। और इसके साथ ही आपने कुछ फ्रूट्स नट्स जो हैं वो डाल देने हैं, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि नट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और इसको फिर बच्चे भी आराम से खा सकेंगे और बुज़ुर्ग हजरात जो है वो भी आराम से खा सकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास नट्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नट्स के बगैर भी ये हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो अब आपने हाई फ्लेम पर ही इसका दूध जो है वो रिड्यूस करना है, और जब तक दूध रिड्यूस होता है मैं आप लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में बता देती हूँ कि खसखस जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है।
एक तो एक्सफोलिएट करती है हमारी स्किन को। अगर आप किसी भी चीज़ में इसको दूध में डालकर जो है वो अपनी स्किन पर, अपने फेस पर रगड़ते हैं ना, तो आपकी डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। ये तो एक ऊपर वाले हिस्से की थी, लेकिन दिमागी तौर पर जब आप लोगों को नींद नहीं आती और नींद ना आने की वजह से पागल हो जाता है इंसान, तो ये आपके दिमाग को रिलैक्स भी करती है। और फिर ये कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर पाया जाता है, और ये सारे मिनरल्स जो हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें 4% अगर एक खाने का चम्मच हम खसखस लेते हैं तो 4% इसमें जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि गोश्त का मुकाबला करता है और जो हमारी जिस्मानी और जिस्मानी ताकत हमें देता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये सारे मिनरल्स जो हैं वो आपके बच्चों को, आपको जो है वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा ये वेट लॉस करती है कि आप ये इसको अगर लेते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी जो है वो नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो करती है। दूसरे ये कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो अगर खसखस इस्तेमाल करें तो वो अगर उनको किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है ना, तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस तरह, लेकिन ये है कि आखिरी 3-4 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें नहीं यूज़ करना, पहले जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह आप इसको सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ ही देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है वो भी बनकर तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको फिर भूनेंगे, और फिर अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।